जय हिंद। जैसा आप हमारा YouTube थंबनेल देखे वही इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है कि BSPSL के अंतर्गत 4 आपका पोस्ट आता है। बहुत सा वैसे पोस्ट है, लेकिन मेनली जो आपका वैकेंसी आने वाला है BSPSL के अंतर्गत SBO JLM टेक्नीशियन और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा जो इन्फॉर्मेशन देने का है वो है SBO का आपका कितना क्या पेमेंट मिलता है, क्योंकि मैं SBO के लिए अलग से हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके थे और उस वीडियो में बताया था कि SBO का पर मंथ इतना सैलरी मिलता है। एक स्लिप के माध्यम से एक कैंडिडेट का स्लिप था, तो उस स्लिप में पूरा डिटेल लिखा हुआ था, बेसिक पे और भी कई सारा अलाउंस। ठीक है, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन करके उस वीडियो में मैं बताया था कि SBO का इतना सैलरी मिलता है। ठीक है, लेकिन बहुत सा कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे थे कि सर SBO का लेवल 3 के अंतर्गत इतना पेमेंट था और लेवल 4 कैसे क्या था, वो मतलब कंफ्यूज में थे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली करके बताने वाला हूं कि पहले SBO का आखिर 2021 में कितना पेमेंट था, जो लेवल 3 के अंतर्गत पेमेंट मिलता था, और जो आपका 2022 से पेमेंट कितना आपका मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों का मैं इस वीडियो में चार्ट दिखाऊंगा, मतलब कि स्लिप दिखाऊंगा 2021 का SBO का स्लिप चार्ट, पेमेंट का स्लिप चार्ट और 2022 का स्लिप चार्ट। इसमें इंक्रीजिंग हुई है 2021 से 22 में, तो 2021 से 22 में कितना क्या पेमेंट में इंक्रीजिंग हुआ है पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। 2021 का भी स्लिप में बताएंगे कि आपका लेवल 3 के अंतर्गत कितना क्या पेमेंट मिला था और 2022 में कितना अभी पेमेंट मिल रहा है लेवल 4 के अंतर्गत। तो इसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कितना क्या पेमेंट पहले था और अभी आपका कितना मिल रहा है और कितना अभी आपको मिलने वाला होगा। ठीक है, तो पूरा क्लियरली मैं आपको करने वाला हूं इस वीडियो में स्विच बोर्ड ऑपरेटर का पेमेंट का डिटेल, जो BSPSL के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत SBO का पोस्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि 2021 वाला यहाँ पे स्लिप देख पा रहे हैं, उसका मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ और उसके बाद 2022 वाला भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे 2021 के चार्ट में आपका बेसिक पे में जो आपका शो किया जा रहा है, देखिए सबसे पहले 2021 के स्लिप में यहाँ पे ऊपर में सब कुछ डिटेल लिखा गया है, कैंडिडेट का नेम और भी लोकेशन, कंपनी, जो कंपनी में यहाँ पे शो किया जा रहा है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो लेवल 3 के अंतर्गत 2021 वाला यहाँ पे इस साइड में आपका स्लिप देखने को मिला है, और लेवल 4 के अंतर्गत जो आपका पेमेंट मिला है 2022 में वो इस जगह आप देख पा रहे हैं। जो लेवल 3 के अंतर्गत 2021 का जो पेमेंट मिला है वो अक्टूबर 2021 का स्लिप है इधर, और लेवल 4 के अंतर्गत 2022 में जो आपका पेमेंट मिला उसका स्लिप इस जगह पे है। ठीक है, तो ये लेवल 4 के अंतर्गत 2022 में पेमेंट मिला है, और जो आपका 2022 में पेमेंट मिला है वो अप्रैल 2022 का पेमेंट स्लिप का मैं आपको बता रहा हूँ, और यही 2021 वाला अक्टूबर का स्लिप मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोनों स्लिप में आपका नेम और आपका कंपनी नाम, तो कंपनी नाम सेम है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दोनों स्लिप में 2021 और 22, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और दूसरा नेम और आपका कैंडिडेट का बहुत सा पर्सनल चीजें है, तो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ क्योंकि ये पर्सनल चीजें है और ये मैं बताना आपके साथ नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं पर्सनल चीजें हाईलाइट कर दिया हूं, और बाकी बैंक डिटेल भी यहाँ पे हाईलाइट है। मेनली जो है वो सैलरी का डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपका 2021 वाला, 2021 में जो आपका बेसिक पे था वो आपका 25,500 रुपया 2021 में बेसिक पे मिला था, अक्टूबर 2021 वाला सैलरी स्लिप। और यही आपका 2022 जो अप्रैल 2022 का जो बेसिक पे है वो आपका, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 का यहाँ पे सैलरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो SBO ग्रेड 2 का जो आपका अप्रैल 2022 में जो बेसिक पे था वो आपको उतना ही था, 25,500 रुपया, मतलब अभी भी उतना ही है, और 2021 में भी 25,500 रुपया था। बेसिक पे सेम है, ठीक है, चाहे 2021 में पेमेंट या 2022 में पेमेंट मिला है। और उसके बाद कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में दोनों में आपका 00 यहाँ पे शो किया जा रहा है, चाहे वो 2021 हो या 2022 हो। और दूसरा आपका ग्रेड पे में आपका 00 पेमेंट शो किया जा रहा है, 2021 या 22 दोनों में 0 है। ठीक है, जिसमें भी मैं आपको 0 बता रहा हूँ उस मतलब दोनों ईयर में 0 है। बाकी डीए यानी डियरनेस अलाउंस 2021 में आपका 7140 रुपया शो किया जा रहा है, बट आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग ये हुआ है, मतलब कि 2022 में आपका 8670 रुपया हो गया, मतलब कि डियरनेस अलाउंस 2021 में आपका 7140 रुपया था और 2022 में आपका 8670 रुपया हो गया। तो इसमें आपका इंक्रीज मतलब कि इसमें बढ़ोतरी आपका हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ HR हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जो आपका 2021 में मिला है वो आपका 1020 रुपया मिला है।
और यही आपका 2022 में भी 1020 रुपया, ये दोनों सेम है, ये 4 है। और स्पेशल पे आपका 00 है 2021 2022 दोनों में। और स्पेशल एनर्जी अलाउंस 2021 में जो आपका मिला है वो 1530 रुपया, और 2022 में भी स्पेशल एनर्जी अलाउंस 1530 रुपया आपका सेम मिला है। बाकी सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस जो आपका मिला है 2021-22 दोनों में 0 है, इसमें नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 4570 रुपये 2021 में आपका मिला है, और यही 2022 में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 4784 रुपया मिला है। इसमें आपका बढ़ोतरी हुआ है, 4570 से आपका हो गया 4784 रुपया 2022 में, ठीक है। और यही 007 मेडिकल अलाउंस में आपका 2021 और 2022 में दोनों में अभी तक मतलब कि मेडिकल जो आपका अलाउंस मिलता है वो 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। ये मैं आपको एक मतलब कि मंथ के बारे में मैं आपको सभी अलाउंस का और बेसिक पे का डिटेल बता रहा हूँ। और बाकी कंपेंसेटरी अलाउंस जो आपका मिलता है वो 100 रुपया अभी भी, और 2021 में भी 100 ही रुपया था, तो सेम है। लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक पे और विद अलाउंस के साथ 2021 वाला चार्ट में आपका टोटली जो पेमेंट शो की जा रहा है वो 40,862 रुपया शो की जा रहा है। लेकिन यही 2022 में जो आपका अप्रैल महीना वाला जो है वो पेमेंट शो की जा रहा है 42,604 रुपया शो की जा रहा है। अब देखिए इसमें आपका ऐसा नहीं कि 42,400 रुपया आपका इन हैंड मतलब अकाउंट में आपका पैसा मिल जाएगा, ये आपका कटौती भी हुआ है, जैसा कि 2021 में कटौती हुआ है। तो आपका 40,862 रुपया 2021 में पेमेंट नहीं मिला है, इसमें डिडक्शन भी हुआ है। इसी तरह 42,604 रुपया भी 2022 में आपका पेमेंट इतना नहीं मिला है, इसमें भी आपका डिडक्शन यानी कटौती हुआ। तो भैया 2021 में और 2022 में कितना क्या कटौती हुआ है और उसके बाद कितना आपका नेट पे मिला है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो आपका 2021 में कितना हो गया 40,862 रुपया पेमेंट टोटली, और 2022 में 42,602 रुपया 604 रुपया। तो अब मैं आपको इसमें डिडक्शन दोनों ईयर का बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर और जो अभी इस वर्ष आपका पेमेंट आया है। तो सबसे पहले 2021 में कितना क्या डिडक्शन हुआ है, तो 2021 में 4570 रुपया डिडक्शन हुआ था, कटौती हुआ था। और यही 2022 में 4500 से ज्यादा यानी 4784 रुपया डिडक्शन हुआ है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, मैं आपको बता दिया। दूसरा सीपीएस में 3264 रुपया 2021 में कटौती हुआ है, और यही आपका 3417 रुपया 2022 में कटौती हुआ सीपीएस में। और इसके बाद ग्रुप सेविंग स्कीम में 80 रुपया 2021 में भी और 2022 में भी 80 रुपया की कटौती हुआ, मतलब कि 2021 में 7,914 रुपया की कटौती हुआ था। इसी तरह टोटली 2021 में पेमेंट आया था कैंडिडेट का मतलब अकाउंट में वो 32,946 रुपया अकाउंट में पैसा आया था। और यही आपका 2022 में जो आपका इसमें कटा यानी 8,8281 रुपया इसमें कटौती हुआ डिडक्शन में, मतलब कि 42,604 रुपया में अगर 8,281 रुपया कटौती किए तो इसमें आपका जो नेट पे अभी जो आपका अप्रैल महीना में 2022 में पैसा आया है कैंडिडेट का वो आपका 34,323 रुपया आपका पैसा आया है। 34,323 रुपीज आपका ये इन हैंड आपका आया अप्रैल 2022 में पेमेंट एसबीओ सीट बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 का। और यही आपका जो अक्टूबर 2021 में पेमेंट इन हैंड जो कैंडिडेट का अकाउंट में आया था वो 32,946 रुपीज 32,946 रुपया मतलब पेमेंट आया था 2021 में, ठीक है। तो 32,000 2021 में 946 रुपया पेमेंट मतलब 33,000 का लिया था, और इस बार जो आपका पेमेंट आया 2022 में वो 34,323 रुपया। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना क्या इंक्रीजिंग हुआ था। लेकिन मैं आपको बता 2021 में लेवल 3 के अंतर्गत आपका 32,946 रुपया था इन हैंड मतलब कि नेट आपका पेमेंट था, और यही आपका मतलब कि लेवल 4 के अंतर्गत 2022 में जो आपका इन हैंड जो आपका अकाउंट में पैसा जो आपका आया नेट वो आपका 34,323 रुपया पेमेंट आया। आई होप इस वीडियो में आपको लेवल 3 और लेवल 4 के अंतर्गत दोनों समझ में आ गया होगा, और इसमें कितना क्या पेमेंट में इंक्रीजमेंट हुआ है वो आपको क्लियरली हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।